तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एज कॉफी से स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। बस नए ब्लॉग की शुरुआत मैं ऊपर आई हूँ रूम में, कपड़ा वपड़ा प्रेस करूँगी। बिस्तर सही कर रही थी, आज मैं सुबह बिस्तर सही नहीं की थी, तो बस वही सब कर रही थी। और अब मैं पापा ने कुछ पैसे दिए हैं तो मैं रख देती हूँ अलमारी में। और अभी मेरा वो आएगा मैट, पापा ने पैसे दिए हैं तो रखती हूँ इसको। ऐसे भी मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, कंगाल हो गई थी मैं, तो पापा ने दे दिए तो अच्छा है। वो तो मुझे पता था पापा हर मंथ में देते हैं तो देंगे ही देंगे। पापा ने दिए हैं, पापा आज दिए हैं। और मैं उस दिन पापा को जब चोट लगा था ना, मेरे पास कैश बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैं खटाक से बाबू का ही कैश लेके भाग गई थी, जो बाबू का बचा कुचा, क्योंकि मैंने तो उसका जो था तो मैं उसका वो करा दी, क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं पता नहीं, SIP कहते हैं, फिक्स कहते हैं पता नहीं, वो करा दी मैं उसके पैसे। वो जो भी था उसके पास कैश, वो मैं वही लेके तुरंत चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑनलाइन पेमेंट का भी इशू रहता है, पता नहीं हो ना हो। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन पेमेंट मैं कर ही लेती, लेकिन मैंने इसीलिए कैश भी मैं लेके गई कि भाई ऑनलाइन पेमेंट अगर ना हो तो कैश काम आए। बस अभी मेरा वो आएगा, क्या कहते हैं, पावदान, क्योंकि ना मेरे बाथरूम के बाहर जो पावदान है वो थोड़ा सा वो हो गया है। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ कि मैं बात क्या कर रही हूँ आप लोगों से। मतलब वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। वो उस पर ना बाबू, जैसे बाबू हमारे बाथरूम से निकलते हैं, दौड़ के निकलते हैं, तो वो स्लिप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि वो जो स्लिप ऑन वाला नहीं रहता वही मैं खरीद लेती हूँ। चलिए, मम्मी का कॉल आ रहा है, बाद में मिलता है। तो ये देखिए मेरा आ गया पावदान। मैंने मंगाया, ये वाला ना स्लिप नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए इस पर ये पोछा नहीं लगाया आज, इसलिए एक यहाँ के लिए मंगाई हूँ। अगर मम्मी को लेना होगा तो मम्मी को दे दूँगी। एक यहाँ के लिए मंगाई हूँ। क्योंकि ना ये वाला पावदान मेरा ख़राब हो गया था, ये वाला पावदान रहेगा ना स्लिप नहीं करेगा, तो बस लगा दिया मैंने एक यहाँ, एक यहाँ। अभी जब नीचे जाऊँगी तो लेती जाऊँगी उसको, उस वाले पावदान को लेती जाऊँगी। तो पुराने वाले को, मतलब नया वाला तो लगा दी, अब पुराना वाला लेते जाऊँगी, रख दूँगी कहीं बाहर में। बाकी कपड़े प्रेस करने थे, कपड़े मैंने प्रेस कर लिए, जो भी थोड़ा बहुत करना था। आ गया पावदान तो लगा दी। अब पूछूंगी मम्मी को, अगर चाहिए होगा तो एक दे दूँगी। एक ही मुझे एक ही चाहिए था, बाथरूम के सामने वाला। अगर मम्मी को चाहिए होगा तो दे दूँगी, नहीं चाहिए होगा तो हम दोनों लगा लेंगे। दो मतलब हमको लगाना तो दोनों जगह ही था, एक जगह वाला नीचे है मेरा, लगाना तो हमको दोनों जगह ही था। बट अगर मम्मी लेंगी तो एक उनके लगा देंगे बाथरूम के सामने, क्योंकि वो हमेशा अपना पैर भिगा के निकलती हैं। तो अगर कहेंगे तो एक वहाँ लगा देंगे, एक अपना लगा लेंगे। तो चलिए करते हैं बाकी के काम धाम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं लंच बना रही हूँ और आज मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ना आज ना यूट्यूब के उसमें बड़ी फंसी हुई हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरा यूट्यूब अप्लाई का ऑप्शन आया है, क्योंकि मेरा दो वो है ना मेल ID, क्योंकि फर्स्ट मेल ID से मेरा फर्स्ट वाला यूट्यूब का अकाउंट है। तो मैंने अपना इस अकाउंट, मतलब इस वाले यूट्यूब को ओपन करने के लिए मैंने दूसरा मेल ID बनवाया था, तो उससे मैं करती हूँ। तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि वो चीज़ें मेरा मतलब जो शो नहीं हो रहा था, वो चीज़ें मेरा मेल ID की वजह से ही फंस रहा है। बट मैं कैसे करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आज लाइव में मेरे एक ब्राउन बॉय करके हैं, मतलब वो बहुत बार मेरे लाइव में जुड़े हैं। तो आज वो
जुड़े हैं, तो ऐसा मैंने शेयर किया तो उन्होंने तुरंत कहा। तो फिर मुझे यूट्यूब पे मैंने बोला इंस्टा पे, तो इंस्टा पे हमने बात की और मैसेज पे, तो उन्होंने मुझे एक यूट्यूब का मतलब वीडियो शेयर किया और उससे मैं अपना आगे कंटिन्यू कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच ब्राउन बॉय जी कि आपकी वजह से आज मेरा मतलब हो रहा है, नहीं तो मुझे तो लगा कि मेरी सारी मेहनत यहीं बेकार हो जाएगी। आगे देखिए मोनेटाइज करना ना करना वो तो यूट्यूब का काम है, बट अप्लाई ना करूँ तो ये तो फिर मेरे लिए बहुत अफसोस की बात होगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज ना मैं इसी सब चक्कर में बहुत फंसी हुई थी और फिर क्या हुआ कि जब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें मेल आईडी का पासवर्ड मांग रहा है और मेरी बड़ी गंदी आदत में पासवर्ड भूल जाती हूँ। तो और ये वाली आईडी मैंने छोटे वाले भाई से बनवाई थी, उसको भी नहीं याद है, तो उसने मतलब मेल आईडी का पासवर्ड चेंज किया है। तो देखती हूँ और थोड़ा सा किचन से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में पता चलेगा मेरा सारा मेहनत ख़राब हुआ। पहले मैं किचन से फ्री होती हूँ तो देखती हूँ कि क्या होता है। और अभी सामान पापा लाए हैं, अभी मैं कुछ खाली नहीं की हूँ, पहले मुझे उसे खाली करना है। मिर्च बस उठा लाई हूँ क्योंकि मिर्च था नहीं, तो मिर्च ला के मैं खोल ली हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चावल दाल और कोहड़ा की भुजिया सब्जी कद्दू की। तो इसलिए मिर्च उसमें जल्दी था तो मैं मिर्च को ओपन कर रही हूँ और इसको खाली कर लेती हूँ और बाकी सामान भी जाके खाली करते हैं। तो पापा कहेंगे कब का सामान ना आए अभी तक ऐसे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। फिलहाल मैं किचन से फ्री हो गई हूँ और आई हूँ मैं सामान और आटा आया तो आटा तो नहीं रहता है जिस पर। तो मैंने पापा से बोला शहद, दुकान वाला इतना बदमाश है ना, पापा को सब बड़ी चीज़ें, तो वो इतना बड़ा सा शहद दे रही है। मुझे लग रहा है ये 500 ग्राम का 650 ग्राम का शहद दिया। बहुत बदमाश है वो दुकान वाले, मुझे छोटी शीशी चाहिए। अब हम इसको पापा से कहीं भी वापस करेंगे ना तो वो भी वो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो पापा के साथ है। अब मुझे इस शहद को ख़त्म करने के लिए पता नहीं कितने दिन जीरा पानी पीना होगा। बाकी हम कहेंगे पापा से, पापा छोटी शीशी शहद चाहिए था, इतना बड़ा। देखते हैं क्या करते हैं। वैसे वो वापस करने जाते हैं। वापस जो चीज़ें रहती है ना, मैं लिस्ट में नहीं लिखी रहती वो भी पापा उठा लाते हैं। बोले पापा ये तो हम लिखे नहीं थे। मैं अच्छा रहने दो। हम सोचे नहीं होगा तो ले लिए। तो नहीं भाई, जो चीज़ नहीं है बस मैं वो लिख ली हूँ। इतना सामान थोड़ा सा ये है ना, नीचे का इलाका ना अपने हिसाब से हम लोग नहीं रख सकते। पापा का चलता है नीचे। चलिए सामान खाली करते हैं फिर मिलते हैं। तो आगे मैं लंच करने चावल गेनुआ कोहड़ा की सब्ज़ी दाल और ये सुबह बाबू पराठा बनाई थी तो वो है। तो ये सब करते हैं फटाफट से लंच, क्योंकि हो गया है बहुत लेट। सामने वाले भैया वो वाटर पानी वाला कनेक्शन ले रहे थे, वो नई वाली पाइपलाइन आई है उससे, जिसके वजह से सड़क खुदा, उन्हीं की वजह से खुदा भी है। तो फिर हमने बोला था पापा से कि आप भी ले लीजिएगा। मेरे पापा भी कह के गए थे कि उसी में से ले लीजिएगा क्योंकि उससे तेज़ फोर्स में पानी आएगा तो आपका मोटर जो है ज़्यादा भार नहीं उठाना पड़ेगा उसको। तो अभी पापा आए हैं तो पापा बोल रहे हैं कि जब खुदा है तो मेरा भी हो जाए। तो शाम में होगा शायद, उनका भी अभी शाम में ही होगा। बस खोद के पता नहीं सब क्या किए, बाकी चीज़ें शाम में होंगी। तो ये भी सब क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना कि सबका हालत ख़राब हो जा रहा है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा हो गया है लेट। पापा उसी समय लगे हुए थे बाहर थे, तो अभी को पापा आए हैं। तो ये पराठा था तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ, क्योंकि अब सामने अगर वो खाएगा तो मैं ताज़ा बना दूँगी। तो चलिए फटाफट से लंच करते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी, मिलेंगे बाद में। तो हेलो जी, बाबू की मैम गई पढ़ा के, यहाँ मैं उनका बैग सेट कर रही थी। यही रोज़ का बवाल है, रोज़ाना अलग अलग एक ही किताब, एक किताब दो किताब 19-20 रोज़ लगा रहता है। रोज़ बैग सेट करना रहता है। बस एक बैग सेट कर रही थी, लेट भी हो रहा है, 7 बजने जा रहा है, क्योंकि बाबू का ना स्कूल का भी होमवर्क था वो भी हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट ही नहीं है। बस अब
बैग वैग रख लिए। एक तो मेरे बच्चे का रोज़ का आदत हो गया है, रोज़ आना, वो पेंसिल रबड़ कटर कुछ ना कुछ गायब करके ही आता है। कभी कभी तीनों गायब रहता है, कभी 2 गायब रहता है। जब बिना गायब किए तो आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए चलते हैं अब नीचे, करते हैं काम धाम, फिर मिलते हैं। मम्मी को मैंने चाय बना के दे दिया। ये चिप्स मम्मी आज धूप में डाली थी छानने के लिए, तो इसको छान देती हूँ। मैंने तेल ही डाला है क्योंकि जिस चीज़ में ये सब छानी है ना वो जम जाता है। तो मैं आ गई हूँ अभी पापा का चाय बनाने। लाइट का वही नाटक है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और पापा का पेट साफ़ नहीं हो रहा है उसी दिन से। तो पापा से पूछे हैं खाना, तो कह रहे हैं कि रोटी और चोखा बना दो। तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। वैसे तो मेरा रोस्टेड खाने का बहुत मन था, लेकिन थोड़ा सा कहने में अजीब लगता है। मैं प्लानिंग के तहत गई थी कि मैं गोरखपुर जाऊंगी तो खाऊंगी रोस्टेड, बट जब वहाँ गई तो वहाँ बर्ड फ्लू फैल गया, खा ही नहीं पाई। अब मेरा मन है लेकिन मैं कह नहीं पाई क्योंकि अब सावन लग जाएगा, ये भी वो है। पापा का तबीयत नहीं ठीक है, पेट साफ नहीं, इसलिए वो आज ले नहीं आए हैं। तो पापा का चाय बनाते हैं, जा रहे हैं, आलू बॉयल होने के लिए रखेंगे और सोच रही हूँ कि खा लूँगी रोटी चोखा ही। बाकी कटोरी में चावल बचा हुआ है, उस चावल को फ्राई कर लूँगी क्योंकि कढ़ाई तो अभी मैं चिप्स छानी ही हूँ, तो तेल एक्स्ट्रा निकाल के और चावल फ्राई कर लूँगी। बहुत दिनों से फ्राई चावल नहीं खाई हूँ, तो यही सोच रही हूँ कि चावल फ्राई कर लूँगी और चोखा रोटी खा लूँगी। तो जी डिनर विनर बन चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे वीडियो ऑन करते हैं वैसे आने लगता है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा डिनर, रोटी चोखा और ये मैंने चावल फ्राई किया था। तो बस आ गई हूँ अब मैं डिनर करने, क्योंकि चावल बचा था ना, तो चावल चोखा तो नहीं खा पाते, सब्ज़ी रहता तो खा लेती। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चावल है उसको फ्राई कर लेती हूँ तो टेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि रोटी चोखा में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए चावल भी फ्राई कर लिया, 1-2 रोटी भी खा लूँगी और वो भी हो जाएगा। तो बस अब फटाफट से करते हैं डिनर, फिर चलते हैं ऊपर और बाकी के काम। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट काम। तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ब्लॉग्स को प्यार दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।